हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग जंग का 8वां क्वेश्चन लेकर के आए हैं और 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस थे अगर आपने ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा जंग के और वहां से इसको देख लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं 8वां क्वेश्चन ये एनसीईआरटी की बुक से है, आरसी अग्रवाल द्वारा जो लिखी हुई है उससे बहुत ही अच्छा है और इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए समझते हैं और सरलता से सीखते हैं कि जंग को कैसे हम बनाएंगे। और अभी तक रूलिंग ना देखी हो तो हमारे यहाँ पर एक वीडियो बनी हुई है, एक नहीं कई वीडियो बनी हुई है कि जंग को कैसे बनाएं, और वहां से देख लीजिएगा जंग के रूल्स क्या हैं। और यहाँ पर हालांकि हर एंट्री में हम रूल्स भी बताएंगे और समझाएंगे भी। ये हमने एक फार्मा बना दिया है, प्रोफार्मा है ये, इसी प्रोफार्मा पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अगर अंग्रेजी में बनाना चाहोगे तो इस वाले कॉलम में डेट लिखा जाएगा और यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिखा जाएगा। पार्टिकुलर्स माने होता है विवरण। यहाँ LF लिखा जाएगा, यहाँ पर अमाउंट लिखा जाएगा और यहाँ पर भी अमाउंट लिखा जाएगा। पहले हम इसको हिंदी में सॉल्व कर देते हैं, फिर 1 मिनट नहीं लगेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। पहले समझिए, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 2020 पड़ी हुई है तो सबसे पहले हम भी डाल देते हैं 2020। ठीक, अब कह रहा है 1 जनवरी को तो हम भी डाल देते हैं जनवरी कितनी 1। देखो क्या कह रहा है, जनवरी 1 के लिए कह रहा 6,000 रुपए रोकड़ और 2,000 के माल से व्यापार आरंभ किया। तो भैया व्यापार आरंभ किया, इससे पहले ये थोड़ी सी बुद्धि लगानी होगी कि व्यापार में जो कुछ भी आएगा वो डेबिट और जाएगा वो क्रेडिट। ये संपत्ति का रूल नियम होता है। व्यक्तिगत खाते का नियम होता है पाने वाला ऋणी और देने वाला धनी। और नाममात्र के खाते का नियम होता है हानि और व्यय के लिए डेबिट करेंगे और आय और लाभ के लिए क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर 6,000 रुपए रोकड़ और 2,000 के माल से व्यापार आरंभ किया। अब एक बात बताओ, अगर आप व्यापार आरंभ करोगे तो ये माल और रुपया व्यापार में आएगा या जाएगा? व्यापार से आएगा व्यापार में। तो जो कुछ भी आ रहा है वो डेबिट करो। देखो 6,000 रोकड़ है तो यहां पर करो रोकड़ खाता क्या ऋणी, ऋणी को हम डेबिट लिखते हैं, ठीक है। और क्या आ रहा है? माल आ रहा है तो माल कोई खाता नहीं होता है, माल जहां कहीं पर लिखा हो उसको परचेज लिख दिया करो, ठीक है। परचेज को हिंदी में कहते हैं क्रय खाता क्या ऋणी। अब जो व्यापार में धन लगाते हैं वो सब पूंजी बन जाता है, तो पूंजी खाते का। इसका मतलब यह है कि व्यापार में लगा हुआ धन सबका सब क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। अब इन्होंने व्यापार रुपया से आरंभ किया और माल से आरंभ किया तो ये दोनों चीजें डेबिट हो गई और ये दोनों क्या बन गई? पूंजी बन गई। व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। यहां पर नरेशन में लिखेंगे व्यापार आरंभ किया, और इस तरह से भी लिख सकते हो। इसके लिए आपके हो सकता है कि कहीं और अगर आपने पढ़ा हो देखा हो कि रोकड़ और नगद रोकड़ और इतने रुपए के माल से व्यापार आरंभ किया, क्योंकि नरेशन जो ब्रैकेट में हमने लिखा है इसके कोई मार्क नहीं होता है, ठीक है। इसमें यह बताया जाता है कि हुआ क्या। तो यहां पर मैं बता दूं कि 6,000 रुपए तो रोकड़ है तो 6,000 यहां डाल दो, 2,000 का माल है तो यहां पर डाल दो, 6 और 2 कितना हो गया? 8,000, बुक रेट में डाल दो। इस तरह से ये पहली एंट्री जनवरी 1 की डन हो गई। अब जनवरी 2 के लिए देखो, रमेश से माल खरीदा 1,500 का। भाई रमेश से माल खरीदा, बताओ नगद है या उधार है? जब नाम दिया हुआ हो और उधार और नगद ना लिखा हुआ हो तो वो हमेशा उधार ही होता है। अगर उधार ना होता तो रमेश से मतलब क्या होता? नोट देते माल ले आते, बात खत्म हो जाती। तो रमेश का नाम दिया हुआ है, उधार शब्द इसमें छुपा हुआ है, या ये लिखा होता रमेश से नकद माल खरीदा तो नकदी था। जब कुछ नहीं लिखा है तो उधार है। रमेश से भाई माल खरीदा, माल खरीदेंगे तो माल आएगा जाएगा? आएगा। और हमने क्या समझाया? व्यापार में आने वाली समस्त चीजों को, संपत्तियों को, रुपया को, पैसा को, मशीन को, फर्नीचर को ऋणी करते चले जाओ। जब हमने माल खरीदा तो क्या आ रहा है? माल आ रहा है। तो माल को हमेशा लिखते हैं क्या? क्रय करेंगे, क्रय खाता क्या ऋणी को DR लिख देते हैं, डेबिट। और किससे? रमेश से। अब रमेश को पैसा देंगे नहीं क्योंकि उधार है, तो देने वाला हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, धनी। ये पहली लाइन जब डेबिट की हो गई तो दूसरी क्रेडिट की होगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली पे, तो 2 खाते लेकर के चलना है। तो यहां पर रमेश का यहां पर रमेश से उधार माल खरीदा। ओके, लाइन खींच दो। और कितने रुपए का माल खरीदा यहां पर लिख दीजिएगा, कितना है? 1,500।
और यहाँ पर भी 1500। दिनेश से माल खरीदा, सॉरी अब है नगद माल खरीदा। अब नगद माल खरीदा तो एंट्री, अब पैसा जाएगा माल आएगा। जब जब माल खरीदोगे तो एक तो यही होगा क्रय खाता डेबिट, और नगद खरीदा है तो यहाँ आ जाएगा रोकड़ खाते का। नरेशन लिख देंगे नकद माल खरीदा। अब देखो उधार वाले में क्या हुआ, पैसे नहीं देने हो रहे थे, इसलिए यहां पर उसका नाम आ गया रमेश का। इसमें पैसे देने हो रहे हैं तो रोकड़ खाते का आया। कितने का खरीदा है, 2000 का, तो यहां लिख देंगे 2000 और यहां पर भी लिख देंगे 2000। ठीक है, आगे है दिनेश से माल खरीदा, फिर से आगे दिनेश से माल खरीदा। तो कैसा है ये, उधार है, फिर से एंट्री करेंगे क्रय खाता डेबिट, और कौन दे रहा है आप, दिनेश, तो दिनेश का यहाँ पर उधार माल किससे, दिनेश से खरीदा। बस लाइन खींच दो इस तरह से और रुपए डाल दो। कितने का है, 500 और 500। डेटे देख लो भैया कहाँ पे हैं, जनवरी 2 चल रही है अभी। ठीक है, तो सब में डाल दो, यहाँ पर भी जनवरी 2, जनवरी 2, जनवरी 2। अगला आ गया जनवरी 3, नगद माल बेचा है। ठीक है, तो यहाँ डाल देंगे जनवरी 3। नगद माल बेचोगे तो क्या आएगा, अब पैसा आएगा। जब पैसा आएगा जाएगा क्या, माल, तो माल जाएगा तो सेल्स लिखेंगे, पैसा आएगा तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता क्या, ऋणी, और विक्रय, जब माल बेचेंगे तो विक्रय खाते का, खरीदेंगे तो क्रय खाते का, डेबिट में होता है। परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, सेल्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं, ये भी बात ध्यान रखोगे। यहाँ पर नकद माल बेचा। ओके, देखो नगद माल बेचा, कितने रुपए का नगद माल बेचा है, 3000 का, यहाँ डाल दो 3000 और यहाँ पर भी 3000। अब मोहन को माल बेचा। अब भैया मोहन को माल बेचा का मतलब उधार बेचा है। अब मोहन पैसा देगा नहीं क्योंकि उधार है, जब पैसा नहीं देगा तो पाने वाला हमेशा ऋणी होता है, यानी कौन, मोहन, यहाँ लिखेंगे ऋणी, और विक्रय खाते का, देखो यहाँ पर भी विक्रय खाते आया, नगद था तो रोकड़ खाता ऋणी हो गया। अब उधार है तो वो पैसा तो दे नहीं रहा तो उसी के नाम ऋणी हो गया, यानी मोहन ऋणी, और विक्रय खाते का यहाँ लिखेंगे उधार माल बेचा। ओके, और ये भी लिख सकते थे कि किसको बेचा, कितने का बेचा है, मोहन को माल बेचा 1000 का है। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दोगे कितने, 1000, और यहाँ पर भी कितने, 1000। इस तरह से यहाँ तक की एंट्री हो गई। जनवरी 3 चल रही है, यही डेट, अच्छा अब लिख ही दें जनवरी 3, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर समझा देते हैं। ये लो, आगे है राम को माल बेचा। अब भैया राम को बेचा तो देखो राम ऋणी, और किसका, विक्रय खाते का। ओके, यहाँ पर राम को माल बेचा। ठीक है, उधार बेचा, वो भी ये लिख सकते थे, माल को उधार माल बेचा, उधार शब्द यहाँ लगा सकते हो, माल बेचा। कितने रुपए का बेचा है, मात्र 200 रुपये और 200 रुपये। ठीक है, डेट यही पड़ जाएगी जनवरी 3, यहाँ थोड़ी कम जगह है, समझ लीजिएगा। इसके बाद में अगला है रमेश को रोकड़ दी। ठीक है, और लिखा है दिनेश को भी रोकड़ दी जनवरी 15 के लिए, तो अच्छा छोटा से डाल देते हैं जनवरी 15। भाई रमेश को रोकड़ दी तो एंट्री क्या होगी, रमेश ऋणी, चलो हिंदी में ही लिख गया। और क्या दे रहे हैं, रोकड़ खाते का। क्यों आ रही रोकड़ नीचे, क्योंकि रोकड़ जा रही है, पाने वाला ऋणी होता है। जब हम पैसे दे रहे हैं रमेश को तो रमेश ऋणी होगा, और रोकड़ खाते का मतलब रोकड़ जा रही है। और यहां पर लिख देंगे रमेश को भुगतान दिया, कितने रुपए का दिया, 1500, डेबिट में भी 1500 और इधर भी कितने, 1500। इसके बाद में दिनेश को रोकड़ दी, जनवरी 15 ही है, यानी डेट यही है। तो अब दिनेश, यहाँ लाइन खींच दो, दिनेश ऋणी, और किसका, रोकड़ खाते का। कितने रुपए दिए हैं, 500 दिए हैं, 500 डेबिट में 500 क्रेडिट में, यहाँ लिखेंगे
दिनेश को भुगतान किया। ओके, बाद में क्या करेंगे, इसके नीचे लाइन खींच के और टोटल मार देंगे, और जब टोटल मारोगे तो ऋणी और धनी का सबका जो टोटल करोगे तो वो टोटल आएगा 18,200 और 18,200। ठीक, यही डेबिट का और क्रेडिट का बिल्कुल लास्ट में जाकर के लगाओगे। तो इस तरह से ये सारी एंट्रीज आपने देखी कितनी सरलता से हो गई। एक बार इनको समझाते भी चलना है और इंग्लिश में भी कन्वर्ट कराते चलना है। देखो, सबसे पहले 6,000 रुपये रोकड़ और 2,000 के माल से व्यापार आरंभ किया, तो जो कुछ आ रहा है, जैसे व्यापार में क्या आ रही, रोकड़ आ रही, तो सीधे लिखो कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है, माल खरीद के ला रहे हैं, तो इसका मतलब है परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल। बस ये बन गई अंग्रेजी इसकी। ठीक है, नरेशन में लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टेड, इस तरह से ये लिख देंगे। हो गई एंट्री, अमाउंट कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस हिंदी की हमें अंग्रेजी बना देनी है। इस वाले में क्या है, क्रय खाता ऋणी है, क्रय को अंग्रेजी में लिखते हैं क्या, परचेज अकाउंट डेबिट लगा हुआ है। टू कौन, रमेश है इसमें, तो टू रमेश। नरेशन में यहाँ उधार माल खरीदा है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, कौन है ये, रमेश, तो यहाँ डाल देंगे क्या, रमेश। इस तरह से ये सारी की सारी एंट्रीज आप इंग्लिश में कतई चुटकी में कन्वर्ट करना सीख दोगे। मैं इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। क्रय खाता ऋणी है, देखो माल खरीदा, दिनेश से माल खरीदा है, तो सीधे एंट्री मारो क्या, परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्या, कैश अकाउंट, नगद खरीदा है, सॉरी ये कितने का है, 2,000 का, तो अमाउंट तो पड़ी हुई ही है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स क्या, परचेज्ड। ठीक है, हो गया। अगला है, देखो इसने कि दिनेश से माल खरीदा, तो सीधे परचेज अकाउंट डेबिट, देखो परचेज अकाउंट डेबिट लगा है, टू कौन आ जाएंगे, दिनेश। नरेशन में लिख दोगे कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश, अमाउंट वही 500। अगला है माल बेचा, ये नगद माल बेचा, नगद माल बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, तो रोकड़ खाता ऋणी हो रहा है, बस इसकी जगह पे लिख देना है कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या, सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग सीधे गुड्स सोल्ड। ठीक है, फॉर 3,000, ये भी मतलब आगे बढ़ा सकते हो, 3,000 और 3,000 का। इसके बाद में है क्या कि मोहन को माल बेचा, तो अरे तो सीधे उधार बेचा है, तो मोहन को डेबिट कर लो, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स क्या, सोल्ड। ठीक है, कितने रुपए का आएगा, वो आएगा यहाँ पर 1,000 और 1,000 का पहले से अमाउंट पड़ी हुई है, यहाँ पर हमने डाल दी। अब अगला है राम को माल बेचा, यहाँ पर हमने हिंदी में ही किया, जगह नहीं बची हुई थी, तो आप इधर देख लीजिएगा। राम को माल बेचा, तो सीधे एंट्री होगी, मैं ना दिखूँ कोई बात नहीं, राम डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स क्या, सोल्ड। ठीक है, कितने रुपए हैं राम के, 200 रुपये और 200 रुपये, इस तरह से। आगे है रमेश को माल बेचा, ठीक है, सॉरी कहाँ चला गया, राम का हो गया, ये हो गया। अब रमेश को रोकड़ दी है, ठीक है, रमेश को रोकड़ देंगे और तो पैसा जाएगा, यानी पाने वाला ऋणी, तो एंट्री कर दीजिएगा रमेश डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट, जितना दे रहे हैं। नरेशन में लिख देंगे बीइंग पेमेंट गिवन। ठीक, पेमेंट दिया, कितने रुपए हैं उसके, रमेश को दिए हुए 1,500 और 1,500, इस तरह से डालते चलिएगा। आगे है दिनेश को, यहाँ जगह बहुत कम है, आप लोग बुद्धि लगा के सीख लेना। दिनेश को रुपए दिए हैं कितने, 500, तो सीधे एंट्री करो दिनेश डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट गिवन टू कौन, दिनेश। ठीक है, और अमाउंट डाल दीजिए इसमें 500 है, तो 500 और 500, तो हर एंट्री हमने इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करके दिखा दी, जिससे कोई भी असुविधा ना हो। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आते ज़रूर हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही मज़ेदार हैं, और इस तरह से आप पूरा इसको देखिए और इसे सॉल्व करिए और अपने घर पे बार बार इसको रिवाइज कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।